अगर पाकिस्तानी कारतूस बरामद दिखता है और मिलता है तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इसमें देश की सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान से कारतूस किस प्रकार हमारे भारत देश के संबंध में आए। ये बहुत सोचना और निंदनीय विषय है। इस बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी गौर करना चाहिए, रक्षा मंत्री को भी गौर करना चाहिए। अकबर जी ने ज्वाला मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था, तो अगर मुस्लिम के अंदर भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति भावनाएं अच्छी न होती तो ऐसा न होता। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखें तो जलियांवाला वाले कांड में जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपने गोली चलाने का आदेश क्यों किया। उन्होंने कहा कि पठान सब भाग। उस समय अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा कि अगर सरकार किसी भी पठान के पीठ पर गोली लगी दिखा दे तो हम आजादी की लड़ाई से दूर भाग जाएंगे। 73 पठानों के सीने पर गोली लगी थी, 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला था। तो मुसलमानों का भी हमारे देश की आजादी में कहीं न कहीं बहुत अच्छी भूमिका रही है, इसलिए हमें हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आजमी, आप देखना शुरू कर चुके हैं जिया न्यूज। दर्शकों, आपने संभल घटना को देखा, किस तरीके से बयान आ रहे हैं लोगों के, जैसे पाकिस्तानी कारतूस दिखाया गया, इसके साथ ही कई अन्य चीजें जो बताई जा रही हैं, लेकिन जनता अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से देख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मस्जिद की रख रखाव कर रहे हैं वो लोगों की जिम्मेदारी है। मगर हमारे साथ अतुलराम विश्वकर्मा जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी घटना आपने देखा, किस तरीके से संभल में क्या क्या हुआ, क्या कहेंगे सबसे पहले इस घटना पर? प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि प्रशासन वीडियो में तो दिख रही है कि गोलियां चल रही है, पर सामने से बयान आता है कि गोलियां चली नहीं, या चेक करने वाले ने ठीक से चेक नहीं किया हो कि गोलियां चली नहीं हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि घटना बहुत ही निंदनीय है। संभल की घटना बहुत ही निंदनीय है हमारे हिंदू और मुस्लिम को। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन अगर कहता है कि गोलियां नहीं चली है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि गोलियां चली। उसके साथ आईपीएस अधिकारी ने भी जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम मरने के लिए भर्ती नहीं। ठीक है, आप मरने के लिए भर्ती नहीं, देश की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए तो आप भर्ती किए गए हैं। तो इस तरह की बातें कहना कि गोलियां प्रशासन की तरफ से नहीं चली है, बिल्कुल गलत है। और जहां तक आपने कहा कि पाकिस्तानी कारतूस की बात आ रही है, तो अगर प्रशासन ये कहता है कि पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुए हैं, तो वही सोशल तमाम मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके अनुसार एक चीज और भी आ रहा है कि संभल में घायल एक युवक है जिसका नाम है अजीत। उसको पुलिस दबाव दे रही है कि आप झूठी तहरीर दो, आपके बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप झूठी तहरीर दो, और उसमें 10 लोगों के नाम बताओ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को अजीत अंजुम जी ने चलाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन कहती है ये बात कि पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं और मीडिया के सामने खुद घायल लड़का जो एडमिट है वो अपनी बात बता रहा है कि हमको पुलिस जो दबाव बना रही है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इस पर बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। गहनता से जांच होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या इसमें ये देश की सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठ रहे कि पाकिस्तानी कारतूस आ जा रहा है? आप एएसआई संगठन से ताल्लुकात बता देते हैं कि उनके कनेक्शन है भी, तो क्या कुछ सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठ खड़े होते हैं सरकार के ऊपर? देखिए, बिल्कुल खड़े होते हैं। प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो पाकिस्तान से कारतूस आए कैसे? सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तानी कारतूस हमारे हिंदुस्तान में आया कहां से और कैसे आया? देश की सुरक्षा और जो इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट व्यवस्थाएं हमारे देश की बनाई गई हैं, वो क्या कर रही है? सीधे सीधे हमारी सरकार के सवाल उठता है। अगर पाकिस्तानी कारतूस बरामद दिखता है और मिलता है तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इसमें देश की सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान से कारतूस किस प्रकार हमारे भारत देश के संबंध में आए। ये बहुत सोचना और निंदनीय विषय है। इस बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी गौर करना चाहिए, रक्षा मंत्री को भी गौर करना चाहिए। इतना ही नहीं, देश के जितने भी जिम्मेदार अधिकारीगण हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर सीमा क्रॉस करके दूसरे देश का जो प्रतिबंधित कारतूस है वो कैसे हमारे देश में। जी अच्छा, इसके साथ ही मैंने देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ साथ कई अन्य लोगों को, विपक्ष के नेताओं को बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आप 10 तारीख के बाद संभल में एंट्री कर सकते हैं।
तो क्या ऐसी चीजें हैं कि आप प्रशासनिक लोगों के ऊपर क्या ऐसा दबाव आ जा रहा है, कहाँ से आ जा रहा है कि आप सिर्फ विपक्ष के नेताओं को कह रहे हैं या बाहरी एंट्री बैन कर दे रहे हैं? ऐसा वहां पे क्या छिपाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है वहां? देखिए, कोई यहाँ विदेशी नहीं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, या भारत देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वह वहां जाना चाहता है तो सरकार को किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ जाकर वह वहां की स्थिति को देख सकता है, भाप सकता है और जानकारियां हासिल कर सकता है। क्योंकि विपक्ष का भी यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष भी उस घटना को देखे और सच्चाई को सामने ला के रखे कि वास्तविक सच्चाई है क्या। सरकार अगर जबरदस्ती कोई काम करना चाहती है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि जबरदस्ती न होने दो और सही तरीके से उस चीजों का जांच होना चाहिए। इसलिए अगर बात जा रहा है कोई हमारे देश का व्यक्ति, प्रदेश का व्यक्ति, उसको सरकार द्वारा रोकना एकदम बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं रोकना चाहिए। हाँ, बस बशर्ते बात ये हो कि वहां भड़काऊ चीजें न हो। इसलिए प्रशासन अगर साथ में है तो भड़काऊ कोई बातें होंगी नहीं, तो प्रशासन के साथ लगा करके वहां उनको दिखाना चाहिए, जाने देना चाहिए। सरकार को रोकना एकदम बिल्कुल गलत, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि मंदिरों के अंदर शिवलिंग ढूंढना बंद कर दीजिए, तो ये तंज किस पर है? ये बात उन्होंने किसको कहा? एजेंसियों को कहा, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, किसको कहा? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उन्होंने सही कहा, सरकार को संदेश दिया। उन्होंने आम नागरिक को नहीं बल्कि सरकार को संदेश दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग न ढूंढ, यह विवाद नहीं होना चाहिए। वास्तविकता हम ऐसे देश में निवास करते हैं, हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां तमाम धर्म के लोग और सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार हमारे संविधान में मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार दिया अपने तरीके से रहने का, अपने धर्म का पूजा पाठ पालन करने का। तो इस तरह के मोहन भागवत के बयान को मैं तो बिल्कुल सही मानता हूँ कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग न ढूंढे। दूसरी चीज मैं ही बता दूं, सोशल मीडिया में खबर जो चल रही है उसमें एक चीज ये भी बताया गया है कि मुस्लिम राजाओं ने भी मस्जिद के साथ साथ मंदिर बनवाया। जैसे 1958 में साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत थे जो दिसंबर 1988 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। तो अगर ऐसा है तो मुस्लिमों के अंदर भी कहीं न कहीं हिंदू के प्रति भी अच्छी भावनाएं रही है, तब तो रखा है। दूसरी चीज, नवाज शरीफ दौला ने अपनी बेगम आलिया के नाम से लखनऊ में बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है। इसमें ताज, चांद और तारे दोनों लगे हैं, स्पष्ट मीडिया में खबर चल रही है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अकबर जी ने ज्वाला मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। तो अगर मुस्लिम के अंदर भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति भावनाएं अच्छी न होती तो ऐसा न होता। दूसरी चीज, आप हिंदू मुसलमान की बात बार बार आती है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आजादी का इतिहास है। आजादी के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखें तो जलियांवाला वाले कांड में जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपने गोली चलाने का आदेश क्यों किया? उन्होंने कहा कि पठान सब भाग। उस समय अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा कि अगर सरकार किसी भी पठान के पीठ पर गोली लगी दिखा दे तो हम आजादी की लड़ाई से दूर भाग जाएंगे। 73 पठानों के सीने पर गोली लगी थी, 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला था। तो मुसलमानों का भी हमारे देश की आजादी में कहीं न कहीं बहुत अच्छी भूमिका रही, इसलिए हमें हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो इस जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जब आप ठीक हैं हम ठीक हैं, तो ये माहौल बिगाड़ने की हवा चल कहां से रही है? देखिए, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। इधर इलेक्शन भी तो नहीं है। इलेक्शन नहीं है, सरकार, जानते हैं आप, देश की 135 करोड़ जनता ने भारत सरकार का जो है चुनाव करके, मतदान करके और सरकार को चुना है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो सरकार को चुना है तो मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं चुना, वह रोजगार के लिए चुना है। युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा चाहिए। तो आप हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे आप आइए ना, रोजगार पर बात करिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। ऐसे ही सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। जब लोग रोजगार पा जाएंगे तो सारे लोग मंदिर मस्जिद का चक्कर छोड़ करके और रोजगार में अपनी रोटी की चक्कर में पड़ जाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो आप मंदिर मस्जिद के लिए आपको नहीं देश की जनता ने चुना है और प्रदेश की जनता ने नहीं चुना है, आपको चुना है अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए।
मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आपकी जो शानदार बात है उससे काफी सीख मिल रही है, मगर जो लोग देख रहे हैं उनका एक सवाल उठ रहा है ये भी संभल घटना को, कि आम आदमी कैसे सोचता है कि, या एक पॉलिटिशियन कैसे सोचते हैं कि कैसे संभल की घटना को, अधिकारियों को छोड़िए, कैसे संभल की घटना को रोका जा सकता था, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना बना दिया गया है। कैसे रोका जा सकता था? देखिए, संभल की घटना जिस समय हुई है और इसको रोकने के मुद्दे पर अगर आपने बात किया है, बहुत अच्छा, आपका इस विषय पे चर्चा होना बहुत आवश्यक भी है। जब मुस्लिम या हिंदू के त्योहार आपस में बहुत करीब रहते हैं तो पीस कमेटी की बैठक थानों पर बुलाई जाती है। हम लोग भी उपस्थित होते हैं, अपने स्थानीय थाने पर बुलाए जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, अपने अपने सुझाव सभी लोग रखते हैं। प्रशासन के लोग ये सुझाव देते हैं, समझाते हैं कि किसी प्रकार की सांप्रदायिक दंगे न हो, विवाद न हो, आप लोग भाईचारे बना करके काम करें। ठीक है, कोर्ट ने आदेश कर दिया था निरीक्षण के लिए, जांच के लिए। वहां ये चाहिए था कि स्थानीय प्रशासन या IPS के लोग दोनों पक्षों को, गिने चुने लोगों को बुला लेते हैं। दोनों समुदाय को, गिने चुने लोगों को बहुत भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी संख्या में बुला करके दोनों लोगों को, धर्म गुरुओं को बैठाकर बैठक करते और कहते कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर वहां निरीक्षण होना है और जांच होनी है। वास्तव में मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, कोर्ट का विषय था, जांच का विषय था, वहां शांति व्यवस्था कायम करके और जांच कराई जा सकती थी। और इस तरह से भीड़ लेकर जाना और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाना, कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद कहाँ नारा लगाया जा रहा? मीडिया में देखा गया है, खबरें चली हैं कि जिस समय वकील साहब और प्रशासन के लोग जा रहे हैं, उस समय आम पब्लिक भी कुछ है जो जय श्री राम के नारा। मैं तो सीधा सीधा बात कहता हूँ कि जहां जांच का विषय हम एकदम क्लियर नहीं है कि हमारा मंदिर है कि मस्जिद। मुस्लिम लोग को मस्जिद मान करके वहां पूजा अपना नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर कहीं से हिंदू वर्ग को यह संभावना मिली है कि नहीं, यहाँ मस्जिद के शंकर जी के शिवलिंग, तो अगर शिवलिंग की कहीं से मामले आए हैं तो उनको ये चाहिए कि शांति व्यवस्था से उसकी जांच हो। अगर मिलता है तो कोर्ट का विषय है, न्यायालय का विषय है। न्यायालय जो आदेश देता उसका दोनों धर्म के लोगों को पालन करना उचित था और सही था। इस घटना को रोकने के लिए प्रशासन चाहा होता तो सीधे सीधे छोटी ये बैठक करके दोनों धर्म गुरुओं को बुला करके बातचीत करके कम संख्या में जाकर के वहां जांच पड़ताल हो। ये रोकने का बहुत अच्छा तरीका था मेरे मन से। मगर जब प्रशासन पहुंची तो लाठी डंडा के साथ पहुंची। अब ये भी बताया गया कि पहले ईंट पत्थर चले, फिर हमने लाठी चार्ज किया। देखिए, इस चीज को कोई ये नहीं कह सकता कि किधर से क्या, लेकिन जब कहीं विवाद होता है तो दोनों तरफ से होता है, कोई पहले करता है, कोई बाद में करता है। ये तो स्वाभाविक। ईंट पत्थर रोड पे बिखरे हुए मिले देखे गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने न तो मौके पर रहा है, न कोई देखा है। मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिली वो देखी जा रहा है। मीडिया में तो पहले खबर चली कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चली है, लेकिन मीडिया में ऐसे करके पिस्टल गोली चलती हुई दिख रही है। तो गलतियां दोनों तरफ से है। प्रशासन को इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो शुरू में उसके निरीक्षण के पहले ही पीस कमेटी की बैठक करके दोनों धर्म गुरुओं को बुला करके इसका हल निकाल लिया गया होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता शिवराम विश्वकर्मा जी थे। आपने उनकी बात सुनी। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं या आप जो भी बात सोचते हैं, अपनी पर्सनल राय कमेंट बॉक्स भर सकते हैं, आपके लिए खुला है। मैं शेख कुमार आज़मी, आप देख रहे हैं SIA न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।